कार्तिक महीना सबसे शुभ महीना माना जाता है। श्री राधा मदन मोहन को यह महीना सबसे प्रिय है। इसका वर्णन हरि भक्ति विलास में 16/39-40 में किया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतिन समम युगम न वेद सदृशम न तीर्थ गंगाए समम। कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णव वनम प्रिया सदा। कार्तिकम स्कलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवा। अर्थात कार्तिक के बराबर कोई दूसरा महीना नहीं है और सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है। वेदों के बराबर कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक सभी महीनों में श्रेष्ठ है। वैष्णवों को बहुत प्रिय है, इसलिए वैष्णव इस महीने में परम भगवान की बड़ी भक्ति के साथ सेवा करते हैं। इस वर्ष कार्तिक माह 17 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। कार्तिक को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? दामा का अर्थ है रस्सी और उदार का अर्थ है पेट। इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कार्तिक महीने में दिवाली के दिन नन्हे कृष्ण ने अपनी सबसे प्यारी लीला दामोदर लीला की थी। एक खूबसूरत सुबह माता यशोदा दूध मथ रही थी, गा रही थी और कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही थी और नन्हा कृष्ण उनके सामने प्रकट हुआ। वह भूखा था और अपनी माँ के प्यार को बढ़ाने के लिए वह चाहता था कि उसकी माँ यशोदा मथना बंद करे और पहले उसे दूध पिलाए। माँ यशोदा ने प्यार से कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। वह इस पल का आनंद ले रही थी और नन्हे कृष्ण के सुंदर चेहरे को देख रही थी। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को उबलने और फैलने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे के पास चली गई। उस समय कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माता यशोदा को अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़ दी, उसमें से मक्खन निकाला और खाने लगे। इस बीच माता यशोदा वापस लौटी और उन्होंने एक टूटी हुई मटकी देखी। चूंकि उन्हें कृष्ण आसपास नहीं मिले, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने ही ऐसा किया होगा। उन्होंने कृष्ण को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने कृष्ण को छत पर बंदरों को मक्खन खिलाते हुए पाया। उन्होंने कृष्ण को दंड देने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी ली। उन्होंने चुपचाप उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया और वह भागने लगे। माँ यशोदा ने उनका पीछा किया, लेकिन नन्हे कृष्ण तेजी से भाग गए। किसी तरह उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उनके द्वारा पकड़े जाने के बाद नन्हे कृष्ण रोने लगे। उसने अपने कमल के हाथ को अपनी आंखों में भर लिया। वह डर गया था और अपना प्यारा चेहरा दिखाकर माँ यशोदा के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ यशोदा उन्हें दंड देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी और उन्हें रस्सियों से बांधने का सोचा। उसके हाथ बांधना असंभव था, इसलिए उन्होंने उन्हें ओखली से बांधने की कोशिश की। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बांधना असंभव है और यही कारण है कि वह कृष्ण को बांधने में कठिनाई का सामना कर रही थी। दूसरी ओर अपनी माँ को संघर्ष करते देख कृष्ण उनके साथ बंधने में तैयार हो गए। उन्हें बांधने के बाद माँ यशोदा ने खुद को गृहस्थी के कामों में व्यस्त कर लिया। उसके बाद कृष्ण ने अपने आसपास 2 बड़े पेड़ देखे जिन्हें अर्जुन वृक्ष के नाम से जाना जाता था। कृष्ण को लगता है कि माँ यशोदा ने उनके साथ गलत किया है, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। तब भी उन्होंने माँ यशोदा को उन्हें पर्याप्त दूध पिलाए बिना छोड़ने का दोषी ठहराया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मटकी फोड़ दी और सारा मक्खन बंदरों को दान में दे दिया। उनके अनुसार उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए पहले से अधिक शरारत करने के लिए उन्होंने 2 बड़े अर्जुन पेड़ों को उखाड़ने की योजना बनाई। लगातार ओखली खींचने के कारण अर्जुनों का पेड़ उखड़ गया
और कुबेर के 2 पुत्र नल, कुंवर और मणिग्रीव उन पेड़ों से प्रकट हुए। उन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था, इसलिए वे अर्जुन के पेड़ बन गए थे। कृष्ण की कृपा से फिर से देवताओं के जीवन में पहुंच गए और भगवान के महान भक्त बन गए। पेड़ों के गिरने की आवाज़ सुनकर माता यशोदा नंद महाराज सहित गोकुल के निवासी मौके पर आए। उन्होंने देखा कि पेड़ गिर गए हैं और उन्हें कोई कारण नहीं पता चला कि वे क्यों गिरे, इसलिए उन्होंने सोचा यह किसी राक्षस ने किया होगा। इस प्रकार दामोदर लीला के माध्यम से कृष्ण ने हमें दिखाया कि कैसे कोई उन्हें प्रेम, स्नेह और भक्ति की डोर में बांध सकता है। कार्तिक माह की महिमा। भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में मुझे तुलसी प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक का महीना प्रिय है, सभी तीर्थ स्थानों में द्वारका नगरी प्रिय है और सभी दिनों में मुझे एकादशी का दिन प्रिय है। कार्तिक महीना साल का सबसे फलदायी महीना माना जाता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की गई हर छोटी बड़ी भक्ति, तपस्या या दान इस महीने में 1000 गुना बढ़ जाती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई गई है। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे रस पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, शरद ऋतु की दूसरी पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक के पवित्र महीने के अंत का भी प्रतीक होती है। कार्तिक के इस अत्यंत शुभ और अंतिम दिन पर तुलसी शालिग्राम विवाह और भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी मनाया जाता है, जो 13 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह क्यों मनाया जाता है। तुलसी शालिग्राम विवाह। तुलसी देवी राजा कुशध्वज की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। तुलसी देवी भगवान हरि की बहुत बड़ी भक्त थी। बाद में उनका विवाह राक्षसों के राजा जलंधर से हुआ। जल में जन्म लेने के कारण जलंधर ने समुद्र पर अपना अधिकार जताया और समुद्र मंथन से निकले 14 खजानों की मांग की। उसने युद्ध की घोषणा की और देवताओं के लिए खतरे का कारण बन गया। तुलसी देवी की पवित्रता के कारण कोई भी उसे हरा नहीं सका। उसकी पवित्रता इतनी दृढ़ थी कि भगवान शिव भी युद्ध में जलंधर को हरा न सके और सभी देवता मदद मांगने के लिए विष्णु जी के पास गए। जलंधर को मारने के अंतिम उपाय के रूप में भगवान विष्णु वृंदा को आकर्षित करने के लिए उसके पति के रूप में आए। जब तुलसी देवी ने अपने पति का रूप धारण किए भगवान विष्णु को नमस्कार किया तो उसका सतीत्व क्षण भर के लिए भंग हो गया। देवताओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया और राक्षस जलंधर को मार डाला। वृंदा देवी ने यह जानने के बाद भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दिया। अपने शुद्ध भक्त के वचनों का सम्मान करते हुए भगवान हरि ने गंडकी नदी में शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट होने का वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि सबके लाभ के लिए तुलसी देवी एक पौधे के रूप धारण करेंगी जो उनके भक्तों के लिए सबसे शुभ होगा। उन्होंने कहा वे तुलसी के पत्ते के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने तुलसी देवी को यह वरदान दिया कि वे हमेशा बैकुंठ में उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ रहेंगी। कार्तिक माह में क्या करना चाहिए। कार्तिक मास तपस्या का महीना है। भक्त श्री राधा मदन मोहन को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की तपस्या करते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाने चाहिए। नंबर 1, भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। नंबर 2, घी के दीपक जलाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस पवित्र महीने के दौरान की गई भक्ति गतिविधियों को सामान्य से अधिक आध्यात्मिक परिणाम मिलते हैं। नंबर 3, तुलसी देवी की पूजा करना। नंबर 4, दान देना। नंबर 5, नाम संकीर्तन करना। भक्त कार्तिक के इन 4 महीनों के दौरान उपवास भी रखते हैं। जो लोग 2024 के कार्तिक महीने के दौरान 4 महीने का उपवास नहीं रख सकते हैं वे भीष्म पंचक उपवास भी कर सकते हैं।
भीष्म पंचक क्या है और यह कैसे मनाया जाता है? कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास के व्रत करने में असमर्थ होते हैं वे कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में व्रत रख सकते हैं और इससे उन्हें पूरे कार्तिक माह के व्रत का लाभ मिलेगा। यह व्रत एकादशी के दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन दामोदर अष्टकम नामक प्रार्थना का पाठ करना चाहिए, जिसे ऋषि सत्याग्रह ने कहा है और इससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। इस माह में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की गई प्रत्येक छोटी सी तपस्या, दान या भगवान श्री हरि की पूजा कई गुना बढ़ जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषी नाम। अर्थात यज्ञ दान और तप के कर्म त्यागने योग्य नहीं है बल्कि उन्हें करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ दान और तप से महान आत्माएं भी पवित्र हो जाती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।